एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है आपकी 6, यूनिट नंबर 6 जो है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, और आज का आपका टॉपिक है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और आज का टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो यूज हो रही है, उनको देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाए K4Fe CN6, ये एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। ठीक है, तो K4Fe CN6 में आपको ये क्या है, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ये क्या है आपका 6 जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, और ये क्या है आपका जो स्फीयर है, ये वाला, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो आपका K4 है, ये आपका काउंटर आयन, काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी ही पढ़ाई जाएंगी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें कौन सी टर्म क्या है। जैसे आपका सबसे हम पहले पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट आपका पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम, कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आ रही है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस मुझे यही बताना था कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट यूज हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वही पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए हेडिंग नंबर 1 सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। नंबर 1 लिख लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। नंबर 1 है आपकी सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जिसको और भी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द डी ब्लॉक मेटल और आयन, जो डी ब्लॉक मेटल और आयंस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं या आयन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। ठीक है, इट मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या हो सकता है, न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एंड इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, और ये क्या करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल है या डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन या कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बोलते हैं। और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं या पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और इनको ये कैसे एक्ट करते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। फिर सेकेंड आता है आपका लिगेंड, सेकेंड आपका है लिगेंड। ठीक है, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है लिगेंड, ये थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो पहले हम लिगेंड पढ़ रहे हैं, सेकंड तो पूरा पहले लिगेंड खत्म ही करके तब अपनी थर्ड पे चलेंगे, थर्ड टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैसे नोट डाउन करना है। लिगेंड क्या होता है, वो मॉलिक्यूल है। अभी हमने देखा कि दो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दो एलिमेंट होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया सेंट्रल मेटल एटम या कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब उससे अलग जो होता है दूसरे वाला लिगेंड जिसे बोलते हैं, या इसका दूसरा भी नेम होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो द मॉलिक्यूल और आयन, वो मॉलिक्यूल या आयन जो क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को। जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल या आयंस को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं, लुईस बेस की तरह। आपको ध्यान रखना है लिगेंड लुईस बेस होते हैं, और आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैसे होते हैं, आपके लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिगेंड की क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया कि लिगेंड पढ़ रहे हैं हम, तो पहले लिगेंड का पूरा ही क्लासिफिकेशन सब खत्म करके तब अपनी थर्ड टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे। एक एक टर्मिनोलॉजी पूरी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसमें तो सेंट्रल मेटल एटम आयन में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसमें इतना ही है कि जो डी ब्लॉक की या ट्रांजिशन मेटल जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, और ये क्या करेंगे, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लेंगे और इनको लुईस एसिड की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, फिर लिगेंड जो है हमने लिगेंड पढ़ लिया, अब लिगेंड के बारे में कंप्लीट पढ़ के फिर हम थर्ड टर्मिनोलॉजी पे तब चलेंगे अपनी। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं लिगेंड का। तो फर्स्ट
फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इसमें भी टाइप फर्स्ट है ए टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्लासिफिकेशन भी आपका कई तरह से है लिगेंड का, तो हम फर्स्ट ए टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर। तो नेचर के बेसिस पर जो लिगेंड्स है वो 3 तरह के होते हैं, लिखा भी है कि लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे आपके जो लिगेंड्स हैं वो 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला हो गया एनायनिक लिगेंड, दूसरा हो गया कैटायनिक लिगेंड और तीसरा हो गया न्यूट्रल लिगेंड। आप चाहे तो ए पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। आप ऐसे लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। यहाँ पे ना चार्ज भी लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और नेचर, ठीक है, चार्ज और नेचर। तो चार्ज और नेचर के बेसिस पे 3 तरह के आपके लिगेंड्स होते हैं, पहला एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा न्यूट्रल। चार्ज तो 3 तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो फर्स्ट है आपका एनायनिक लिगेंड। तो पहले हमने पढ़ा एनायनिक लिगेंड क्या होता है, तो वो लिगेंड, नाम से लिखो एनायन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो वो लिगेंड जो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, which have negative charge, such ligands are known as anionic ligands। बहुत ही इजी है क्लासिफिकेशन, बस ध्यान रखना है आपको। वो लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनायनिक लिगेंड। जैसे एक एग्जांपल देखें तो Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO2, NO3 माइनस, देखो सारे माइनस है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस के होंगे, ध्यान देगा इतना। NO3, SO4, PO4, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 2, ClO4 माइनस 2, ठीक है, S माइनस 2, SO3 माइनस 2, C2O4 माइनस 2, CO3 माइनस 2, साइनाइड लास्ट में दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, CO3 माइनस 2 तक दिख रहा है, हाँ, फिर है साइनाइड माइनस लिखा हुआ है वो, साइनाइड माइनस। तो ये सारे जो आपके माइनस वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO3, SO4, PO4, ClO4, SO3 ऐसे याद रख सकते हो आप, SO3 और SO4 तीनों ही आ रहे हैं, ठीक है, और तीनों पे क्या होगा, -2 चार्ज होता है। फिर आप यहाँ से याद रख सकते हो ClO4 माइनस, ClO4 माइनस 2, C2O4 माइनस 2, CO3 माइनस 2, ठीक है, और साइनाइड भी हो गया। चलिए ध्यान देगा। अब देखेंगे अपना सेकेंड कैटायनिक लिगेंड। अभी यही चल रहा है ए टाइप ही, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड कैटायनिक लिगेंड, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपका एनायनिक लिगेंड तो हो गया, देखते हैं कैटायनिक लिगेंड। तो वो लिगेंड जिन पे क्या होता है आपका पॉजिटिव, देखो उसमें क्या था एनायनिक में, वो लिगेंड जिन पे क्या होता है, जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो क्या था आपका एनायनिक लिगेंड। अब आते हैं कैटायनिक लिगेंड, नाम से देखो कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दीज आर रेयर, ये रेयर होते हैं, ठीक है, रेयर होंगे, लेकिन सर्टेन पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड, सर्टेन पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड यानी कि वो कंपाउंड जिन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या रखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सर्टेन कुछ पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होने के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, सो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, सो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, एंड एक्ट कर सकते हैं आपका लिगेंड की तरह, लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। लिगेंड वही तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके किसे, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। तो वो लिगेंड जिन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो क्या है आपके एनायनिक लिगेंड। अब जो कैटायनिक लिगेंड है, एक तो ये रेयर होते हैं नेचर में, और दूसरा होते हैं तो क्या होता है, इन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी कैरी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं उन्हें डोनेट कर देते हैं और आपका लिगेंड की तरह काम कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो NH3 प्लस NO प्लस और NO2 प्लस। अब ये क्या है, ये है आपका नाइट्रोसिलियम आयन और ये है आपका नाइट्रोनियम आयन, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका नाइट्रोसिलियम आयन, और ये तो आपको पता ही है ये नाइट्रोनियम आयन है, ठीक है, नाइट्रोसिलियम आयन और ये है आपका नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड क्या है। न्यूट्रल लिगेंड क्या है, द लिगेंड विच आर न्यूट्रल, नाम से देखो ना न्यूट्रल है तो क्या होगा, वो लिगेंड जो क्या होंगे, विच आर न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होंगे। अब न्यूट्रल है तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डोनेट करेंगे, है ना,
अगर न्यूट्रल है कि उस पर चार्ज ही नहीं है तो फिर तो वो कंपाउंड जो है आपका, वो एलिमेंट जो है आपका काम ही नहीं करना चाहिए लिगेंड की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिगेंड विच आर न्यूट्रल, जो न्यूट्रल तो है लेकिन बट देयर सर्टेन एटम, उनके जो सर्टेन सेंट्रल एटम, बट देयर सेंट्रल एटम हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके सेंट्रल एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। लिगेंड तो पूरा ओवरऑल अगर लिगेंड देखें तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल एटम की तो सेंट्रल एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर पाएगा किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। उसके सेंट्रल एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर पाएगा। कंफ्यूज मत होइए, सेंट्रल मेटल एटम जब भी वर्ड आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम, तो वो हम यूज करेंगे किसके लिए, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो उसमें दूसरे वाला एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हम यूज करें ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट कह लो या डी ब्लॉक का एलिमेंट कह लो, ठीक है, उसके लिए। लेकिन जब वर्ड आ रहा है आपका सेंट्रल एटम, तो हम बात कर रहे हैं सेंटर पे जो आपका प्रेजेंट होगा एलिमेंट, जैसे NH3। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ NH3 में हम बात करें सेंट्रल एटम किसको कंसीडर करते हैं, जो कम होता है नंबर में, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, जो कम होता है नंबर में, तो N क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम। तो ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल तो स्पीसीज कैसी हो, न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, लेकिन यहाँ पे अमोनिया ही हमने सही लिया है, ठीक है, ओवरऑल तो किसी क्या हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, लेकिन सेंट्रल एटम को अगर हम देखें, यानी कि N को, जैसे इसमें N है, इसको अगर देखें तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ये क्या होगा, इजीली डोनेट कर पाएगा सेंट्रल मेटल एटम को, और डोनेट करने के कारण ये भी लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वो लिगेंड जो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, लेकिन उनके सेंट्रल एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से वो डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस तरह के जो लिगेंड्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें NH3 देखो, कोई चार्ज NH3 पे नहीं है, चार्ज कोई नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके N के पास ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट करेंगे, इसलिए न्यूट्रल लिगेंड हो गए, ठीक है। फिर इसी तरह H2O भी क्या है आपका, न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन O के पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये भी क्या है आपका, डोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। H2S क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओवरऑल स्पीसीज ये देखो, इन पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल। CO, अब ये है आपका CH2 NH2 और CH2 NH2, ठीक है, CH2 NH2 इसके दोनों N के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इसका नाम, इसको शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, ध्यान रखना है, EN से इथाइलिन डायमीन, ठीक है। CH2, इस पे पूरे पे देखो चार्ज नहीं है कोई भी, ठीक है, चार्ज नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा लिगेंड है, तो इस पे देखो दोनों पे क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर देंगे सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने के कारण ही ये न्यूट्रल लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। ओवरऑल क्या है, चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के पास और ये डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, इसीलिए कहलाएंगे लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, वाई अमोनियम आयन NH4+, ये भी तो आता है माइंड में कि NH3+ यहाँ पे आ रहा है, NH3 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन NH4 का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा, तो वाई अमोनियम आयन यानी कि NH4+ डज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, क्यों अमोनियम आयन क्यों एक लिगेंड की तरह काम नहीं करती है, तो उसका रीजन है कि अमोनियम आयन डज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, वो अमोनियम आयन लिगेंड की तरह काम नहीं करती है, क्योंकि उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, it has positive charge and its central atom does not have any free electron। अभी देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या देखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लेकिन इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके पास, तो कैसे देगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन एन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, तो इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, डोनेट नहीं करेगा तो लिगेंड की तरह भी काम नहीं करेगा। तो NH3
प्लस, NH3 प्लस क्या करता है आपका, लिगेंड की तरह काम करता है, NH3 भी लिगेंड की तरह काम करता है, बट NH4 प्लस लिगेंड की तरह काम नहीं करता, जबकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, डोनेशन के लिए, तो इसीलिए लिगेंड की तरह काम ही नहीं करेगा। जब डोनेट ही नहीं कर रहा तो किस बात का लिगेंड, लिगेंड ही नहीं है ये, ठीक है, तो ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अपना बी टाइप चलते हैं। ए टाइप हो गया आपका क्लासिफिकेशन, हम देख रहे थे लिगेंड का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा ए टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तीन तरह के हो गए आपके, कौन कौन से, आयनिक, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, बी है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बी टाइप में चलते हैं क्लासिफिकेशन लिगेंड का भी। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो अभी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ही चल रही है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन सेंटर बोल लो या फिर बोलो उसको सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड पढ़ा था लिगेंड, लिगेंड का पढ़ने के बाद हमने बोला था लिगेंड के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद हम थर्ड टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे। तो अभी हमारा लिगेंड ही चल रहा है। लिगेंड में हमने क्लासिफिकेशन देखा ए टाइप का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या नेचर, उसमें तीन तरह का पढ़ लिया। उसके बाद अब बी टाइप का चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स या डेंसिटी, यानी कि बी टाइप। ए टाइप आपका खत्म हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या चार्जेस, ठीक है, उसमें हमने तीन तरह का देख लिया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स या डेंसिटी। डोनर साइट या डेंसिटी के बेसिस पर कितने तरह के आपके लिगेंड्स होते हैं। अभी पहले तो देख लेते हैं डेंसिटी क्या होता है, ये डोनर साइट। तो डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। डेंसिटी डिफाइन की गई है जितने नंबर ऑफ एज अ नंबर, डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को दिए गए हैं, यानी कि लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए, उसी नंबर को हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज डेंसिटी, या डोनर साइट्स भी बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी, इट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या इसे दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे उन्हें हम बोलते हैं डेंसिटी या डोनर साइट्स बोल दो, ठीक है। तो डेंसिटी समझ आ गया। डेंसिटी क्या है, ये एक नंबर है, इट इज द नंबर, किसका नंबर है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर है जो कि डोनेट किए जाते हैं लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। या बोल सकते हो आप कि इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, बॉन्ड का, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, ये सॉरी इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये नंबर है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो बनाए जा रहे हैं, किसके बन रहे हैं, किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, ठीक है। तो हो गया आपका डेंसिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पर आपके जो लिगेंड्स हैं क्लासिफाई किए गए हैं एज फॉलोज, ठीक है, कुछ तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। उसमें नंबर 1 है आपका मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनो मतलब नाम से देखो, मोनो का मतलब होता है एक, तो इसलिए हमने मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, यूनि मतलब एक, मोनो मतलब एक, ध्यान से देखिए। तो यानी कि अब डेंसिटी के बेसिस पर कर रहे हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट का मतलब क्या हो जाएगा, वो लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, यहाँ से ध्यान रखिएगा। यूनिडेंटेट, डेंसिटी आप पढ़ चुके हैं, डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब वही है कि वो लिगेंड, द लिगेंड विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डोनेट करते हैं वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड, और इसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए आप, साइनाइड Cl माइनस, Cl माइनस, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ये हो जाएगा NO3 माइनस, NO प्लस, NO2 प्लस, यानी कि एक चार्ज वाला लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो H2O, NH3, CO, ClO4 माइनस, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3, CO3 माइनस 2, ये कुछ इस ETC लिख लिया करो क्लास में ना, ETC। चलिए अब देखते हैं सेकेंड टाइप आपका बाइडेंटेट। अब मोनो आया तो बाई तो आएगा,
मोनो आ गया तो बाई के पीछे आएगा, ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड आएगा। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? अब ये वो लिगेंड जो डोनेट करते हैं टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करते हैं टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, वो लिगेंड जो डोनेट करते हैं टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, सच लिगेंड्स आर नोन एज बाइडेंटेड लिगेंड। यानी कि वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल इथाइलिन डायमीन का और हो गया आपका ऑक्सलेट आयन का। ध्यान रखना है आपको, 2 है आपके बाइडेंटेड लिगेंड, इथाइलिन डायमीन का, इथाइलिन डायमीन और ऑक्सलेट आयन का। फॉर्मूला देख सकते हो इथाइलिन का CH2, ठीक है। इथाइलिन का मतलब 2 कार्बन आने चाहिए, 2 कार्बन की चेन ये, और डायमीन, डाई मतलब 2 अमीन, अमीन मतलब NH2 ग्रुप, CH2NH2 CH2NH2 ये लगा दो, ठीक है। दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये ओवरऑल स्पीसीज कैसी है ये अगर हम देखें, न्यूट्रल लिगेंड में आता है, ये न्यूट्रल लिगेंड में आया था, और लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये लिगेंड की तरह काम करता है, वो भी बाइडेंटेड की तरह, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दोनों, ये वाला आयन का भी और ये वाले आयन का भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण ये बाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है। इसी तरह ऑक्सलेट आयन में इसके पास भी नेगेटिव आयन है, इसके पास भी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास भी, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको बताइए, ठीक है। तो ये होता है आपका एक माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक माइनस के पास एक माइनस इसके पास, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के पास, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण ये भी बाइडेंटेड लिगेंड में आ सकता है, ठीक है। अब थर्ड चलते हैं अपना ट्राइडेंटेड लिगेंड। पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए, लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था क्या? मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, और दूसरा बाइडेंटेड। तो देखो मोनो और बाई, मोनो तो क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले, बाई क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले। मोनो और बाई के बाद हमने किया है टेट्रा और सॉरी ट्राई और टेट्रा। ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? वो लिगेंड जो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो कहलाते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ये एग्जांपल हो गया डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ठीक है। इथाइलिन डायमीन तो अभी हमने देखा था, क्योंकि आपका डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ये देखो यहाँ पर 3 तो अमीन ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 और 3, और डाई इथाइलिन, एक इथाइलिन ग्रुप ये रहा और एक इथाइलिन ग्रुप ये रहा, और तीनों के पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 3 डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए क्या है ये ट्राइडेंटेड। फिर आता है आपका टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? वो लिगेंड जो क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसे बोलते हैं टेट्रा। नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें, ट्राई इथाइलिन, इधर डाई इथाइलिन, ये हो गया ट्राई इथाइलिन, ये एक एक बढ़ा दो, ठीक है, ये डाई की जगह ट्राई हो गया, ये ट्राई की जगह टेट्रा हो गया, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ग्रुप ये रहा अमीन का, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 अमीन ग्रुप है और चारों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसी वजह से टेट्राडेंटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलीडेंटेड। आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अगर आप डेंटिसिटी के बेस पर लिगेंड्स लिखोगे, क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का, तो फर्स्ट आप मोनोडेंटेड, दूसरा बाइडेंटेड, और तीसरा चाहे तो आप ट्राई और टेट्रा को स्किप करके पॉली लिख देना। क्यों? देखो मोनो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, बाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, पॉली का मतलब, पॉली मतलब जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उन्हें बोलते हैं हम पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब अगर आप टेट्रा और ट्राई को स्किप करके पॉली लिख दो तो वो भी ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि 2 से ज्यादा में ही आ जाएंगे। जो टेट्रा और ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड लिगेंड है वो दोनों ही किसके अंदर आते हैं? पेंटाडेंटेड। ऐसे तो नेम से हम लिख सकते हैं, जितने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसी बेस पर हम लिख सकते हैं कि मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोना, इस तरह से तो हम कर सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। तो अब हम सब ज़्यादा ही इनको डिटेल में ना जाके, वो तो हमें पता है हम नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, मोनो और बाई तक तो लिख लें, ठीक है, 1 और 2 के लिए, और सीधा 3 4 5 6 छोड़ो, 2 से ज़्यादा के लिए पॉली कर दो, सीधा पॉलीडेंटेड लिगेंड में आ जाएगा वो लिगेंड जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं सेंट्रल मेटल एटम को पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। तो डायरेक्ट आप पॉली पे भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि ऐसे आप क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखकर आप क्या कर सकते हो, नेम कैसे लिख सकते हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण तो
मोनो 2 के कारण बाई, 3 के कारण ट्राई, 4 के कारण टेट्रा, 5 के कारण पेंटा, 6 के कारण हेक्सा, 7 के कारण हेप्टा, 8 के कारण ओक्टा, 9 के कारण नोना। इस तरह से आप डेका ये सब कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ट्राई और टेट्रा। आप चाहे मोनो और बाई के बाद सीधा पॉलीडेंटेट लिख दीजिए। इसका भी मतलब क्या है कि द लिगेंड विच डोनेट, वो लिगेंड जो डोनेट कर सकता है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके उन्हें हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इन्हें बढ़ा भी सकते हो। अगर आपका हो गया एग्जाम में लोन क्वेश्चन में आप बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। ट्राई के बाद टेट्रा पेंटा हेक्सा टाइम पास के लिए करते जाइए। अदरवाइज आप अगर फटाफट से करना चाहते हैं तो मोनो और बाई के बाद सीधा पॉली लिख दीजिए, ठीक है। इनकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ गए तो समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो पॉली का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं सेंट्रल मेटल एटम को पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है एक इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट। इसका ये तो आप नाम बहुत बार सुनोगे इसलिए इसको याद रख लीजिए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईडीटीए। इथाइलिन के लिए ई, डाई अमीन के लिए डी, टेट्रा के लिए टी और एसिटेट के लिए ए, शॉर्ट में बोलते हैं ईडीटीए। तो मैं कहीं शॉर्ट में ईडीटीए लिखूं, ईएन का तो मतलब क्या हो जाएगा इथाइलिन डायमीन, ठीक है। और अगर आपका आ रहा है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, ईडीटीए मैंने कहीं लिखा है तो उसका मतलब इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। CS2, ठीक है। इसके पास से कहना है और इसके पास से कहना है, ठीक है। एन पे लंब पे यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है वो CS2 C माइनस है, N से जुड़ा है C माइनस। इसी तरह CS2 C माइनस, इसी तरह CH2 C माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके लिए आया है 2 के लिए इथाइलिन ग्रुप, 2 अमीन ग्रुप है तो डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। 4 एसिटेट ग्रुप है 1 2 3 4, एक के लिए मोनो बाई ट्राई टेट्रा। तो टेट्रा और क्या कौन सा ग्रुप है ये CS2 CH, क्या होता है एसिटिक एसिड, और CH2 C माइनस कहलाता है एसिटेट ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। नाम पता चल गया कैसे लिखा है, इथाइलिन ग्रुप डायमीन 1 2 3 4, 4 के लिए टेट्रा अमीन है ना, सॉरी टेट्रा एसिटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाई है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ऊपर वाले में मत लगा देना इसको, यहीं तक ही आना ऊपर वाला, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, पिची पिची सी हो रही है, यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो इसीलिए तो पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होगा, वो लिगेंड जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को क्या कहलाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट। अब अगर मैं पूछूं पॉली में तो 2 से ज्यादा देने वाले सारे आ जाएंगे, है ना, फिर चाहे वो ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, हेक्सा, सारे आ जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, जो ये नाम है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये और ये सेम ही है, यहाँ पीछे पीछे हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ बनाई। ये जो है ये कौन सा है, कौन सा डेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड तो है, ये तो बोलना मत क्योंकि पॉली ही है, ठीक है। लेकिन पॉली में कौन सा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, या मैं इसकी पूछूं डेंटिसिटी कितनी है, ठीक है। डेंटिसिटी या डोनर साइट्स, डेंटिसिटी या डोनर साइट्स कितनी है, या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एक ही बात है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो साफ ही दिख रहा है, एक 2 हो गए, प्लस आपको 1 माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी समझाया। तो 1 पेयर ही हो गया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 1 2 3 4, तो 4 ही हो गए, 2 कितने हो गए 6 के लिए हम कौन से यूज करते हैं, क्या ट्राई तो 3 के लिए, क्या टेट्रा 4 के लिए, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए करते हैं हेक्सा। तो ये इसका अगर पर्टिकुलर नेम करें तो ईडीटीए क्या है, पॉलीडेंटेट में तो सारे आएंगे, ये सारे भी पॉली में लिख दो चाहे आप एग्जांपल, लेकिन पॉली में भी कौन सा है ये, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये लिख सकते हो आप, लास्ट में लाइन, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आपको ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ के बाद तो ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। इसके बाद ये नेम लिख के ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम ही है लेकिन यहाँ नहीं आई थी, लिखा, इसको यहाँ पे बनाइएगा नीचे स्ट्रक्चर, इसके नीचे नेम के नीचे स्ट्रक्चर बनाइए वाली, उसके नीचे लिखिएगा इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। अभी ना यही चल रहा है आपका, बी टाइप तो खत्म हो गया है, बी टाइप खत्म हो गया, ए टाइप और बी टाइप खत्म हो गया लिगेंड्स में। अभी हमारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट हो गया था आपका सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा चल रहा था लिगेंड। लिगेंड में हमने क्लासिफिकेशन देखा, ए टाइप का देख लिया, बी टाइप का कंप्लीट हो गया, पॉली में सब आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा आगे भी लिगेंड्स में ही चल रहा है, अभी क्लासिफिकेशन और रह गया है, एक तरह से और देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए और आज की क्लास लेते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।